उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे सेकंड असाइनमेंट के ऊपर, जो काफ़ी इशू चल रहा है। बार बार पूछा जा रहा है कि सेकंड असाइनमेंट किस तरह बनेगा। तो हम सेकंड असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे। ये सेकंड असाइनमेंट मैंने खोल ली है, एंटरप्रेन्योरशिप 8503 कोड की। फर्स्ट उम्मीद है आप सबने सबमिट करा दी होगी। ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, दोनों असाइनमेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस सेम है। ठीक है, तो लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होंगी। अभी फर्स्ट उम्मीद है आप सबने करा ली होगी। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर। तो भाई देखें, असाइनमेंट नंबर 2 में क्या कह रहा है। द असाइनमेंट इज़ अ रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटी। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ टर्म पेपर and present the same in the classroom prior to the final examination. Presentation component is compulsory for all students. You will have to participate in the activity fully and prepare a paper of about 15 to 20 pages on the topic allotted to you. The student are required to prepare two copies of assignment number 2, submit one copy to your teacher for evaluation, and second copy of presentation in classroom in the presence of your resource person and classmates, which will be held at the end of the semesters prior to the final examination. अच्छा, ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो असाइनमेंट नंबर 2 की आपने 2 कॉपीज़ बनानी है। नॉर्मली खैर अभी ये इशू नहीं है, चूँकि पहले हम लोग रिटन असाइनमेंट्स वगैरह होते थे तो उसमें प्रॉब्लम होती थी डबल लिखना। अब तो आपने उसको सिंपल कॉपी करना है। अच्छा भी, अब देखें, क्वेश्चन को समझना सबसे बहुत ज़रूरी है कि सवाल कह क्या रहा है। अब हम चूँकि सारा बेस कर रहे हैं आईटी के ऊपर, तो देखें, अगर एक चीज़ के सवाल समझ नहीं आता, मिसाल के तौर पे ये हमने इंग्लिश पढ़ी और हमें इसमें से कुछ भी नहीं समझ आया, हमने क्या किया, इसको सिंपली इसको कॉपी कर लें। कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट है। तो मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे आप एक यूज़ कर लें, गूगल का आता है ट्रांसलेट। ठीक है, translate.google.com। अच्छा, फिर मैंने अब ट्रांसलेट कर लिया गूगल से, सिंपली जो है ना इस पर पेस्ट कर दिया। हाँ, ये कॉपी हो गया और माउस काम करने लगा है मेरा। ये मैं यहाँ चला गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया अपने टेक्स्ट को। अच्छा, मुझे किस में चाहिए, उर्दू में ट्रांसलेशन चाहिए। ये अब उसने क्या कर दिया, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया बहुत आसान में। इससे क्या होता है कि आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी कि अगर किसी लफ्ज़ का समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या कह रहा है, तो आप उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में कि आया क्वेश्चन जो आपसे मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अब इसमें देखें उन्होंने क्या कहा है जी, तहकीक पर मबनी सरगर्मी है। आपने क्या करना है, पेपर जमा कराना है फाइनल से पहले क्लासरूम में। किस तरह कराना है, प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन किस तरह होगी कि जब आप क्लास में बैठे होंगे तो आपका जो ट्यूटर है, जिस तरह से वो आपको स्क्रीन शो करता है, आपको एक्सेस देगा कि आप अपनी स्क्रीन शो करें, उसमें आपने उनको प्रेजेंट करना है। ये आपकी प्रेजेंटेशन है, जो असाइनमेंट नंबर 2 का बुनियादी फंक्शन है। वो पहला सवाल उसने जो आपको कहा है कि जी आप करें, वो आप क्या करें, आप प्रेजेंट करें क्वेश्चन नंबर 2 को इन फ्रंट ऑफ द क्लास। वो किस सूरत में करेंगे, वो आपको एक्सेस देंगे, आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसको आप शो करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ। प्रेजेंटेशन अमूमन यूजली बनती हैं पावर पॉइंट पे, ताकि वो स्लाइड्स मूव करने में आपको बहुत आसानी होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ पे। क्या कह रहा है, इंक्लूड द फॉलोइंग मेन हेडिंग्स इन योर रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपने क्या करना है, इन हेडिंग्स को लाजमी ऐड करना है। किस चीज़ के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, जो आपका टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, उसके जो सब टॉपिक्स होंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के हवाले से जो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके हवाले से आपने की हेडिंग्स होनी चाहिए। रिव्यू ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस, कुछ आप रिव्यूज़ उसके अंदर डालेंगे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशंस के। फिर उसके बाद उसकी मेरिट्स, डीमेरिट, डेफिशिएंसीज और स्ट्रेंथ के हवाले से, जो आपका टॉपिक जो आपका होगा उसके हवाले से आपने करना है। फिर पॉइंट एफ कहता है आपकी एक हेडिंग उसमें होगी कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। आखिर में आप इस सारे के बाद आप अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि मेरे ख्याल में इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं और उसकी ये रिकमेंडेशंस हैं। लास्ट पैरा जी है एनेक्स्चर इफ़ एनी। अगर आप कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं एनेक्स। ठीक है कि जी मैंने ये चीज़ें अटैच की हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है, चाहें तो अटैच करें और चाहें तो ना करें। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे उन्होंने लिखा है जी, यू मस्ट
transparency, charts, or any other material of the effective presentation, you are also required to select one of the following topics। ठीक है, अच्छा ये मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर रहा हूँ स्क्रीन पे ताकि मज़ीद विजिबल हो आप लोगों को। अच्छा ये कह रहा है कि जी आप इसमें चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ठीक है, उसके बाद ये इसने क्या लिखा है कि जी अब आपने टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द लास्ट डिजिट ऑफ योर रोल नंबर। अपने जो आपका रोल नंबर है, लाइक यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दी है D342718 ठीक है। आपने इस तरह से अपने रोल नंबर का लास्ट डिजिट देखना है और आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। अब आपने रोल नंबर कैसे देखना है ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपने रोल नंबर कहाँ से चेक करना है। ये उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं 0 से लेकर 9 तक। हर किसी ने अपना रोल नंबर देखना है लास्ट और उसके अकॉर्डिंगली आपने दिखाना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, टेम्पलेट के तौर पे आपको एक शो करूंगा असाइनमेंट जो सॉल्व हुई है एज अकॉर्डिंग टू पैरा 4। ठीक है, वो वर्ड के ऊपर हुई भी है। आप उसको चाहें तो आप उसको पावर पॉइंट के ऊपर भी ले जा सकते हैं ताकि आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। फर्दर ये नीचे कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन बनानी है जो 15 से 20 पेजेस पर होनी चाहिए, जिसके अंदर ऊपर दी हुई हेडिंग्स के रिलेटेड होनी चाहिए और इनमें से कोई एक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप वो बनाएंगे अपने रोल नंबर के हिसाब से। अब मैं पहले आपको शो करता हूँ जो टेम्पलेट बनी हुई है मेरे पास वो शो करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको आपका रोल नंबर के हिसाब से शो करूँगा। मैंने मिनिमाइज़ किया है, ये मेरे पास पड़ी हुई है टेम्पलेट। तो ये देखें उन्होंने पहले हेडिंग डाली हुई है फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे एक्नॉलेजमेंट लिखी है। इट डिपेंड्स ऑन द यू लिखते हैं नहीं लिखते हैं। ठीक है, लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ से स्टार्ट है, देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे आपकी वो होनी चाहिए कि जी आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन जिस तरह उन्होंने आपको बताया था कि आपने क्या क्या रखना है। यहाँ पे आपने ये हेडिंग्स जो आपको शो हो रही हैं ये रही। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूँ क्योंकि इसकी एक हेडिंग ऊपर आ रही है और एक नीचे आ रही है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने इसे रिमूव कर दिया। ये हेडिंग्स हैं आपकी। ठीक है, ये जो 5 हेडिंग्स हैं ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है कि आपके प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अब ये देखेंगे इन्होंने जो टेम्पलेट आपको शो किया उसमें उसने डाली हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, रेफरेंसेस, विजन। ठीक है, इस तरह से आपने हेडिंग डालनी है। पहले टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है अपनी हेडिंग से, उसके बाद फिर वन बाई वन उन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, ये देखिए नीचे तक ये आपने टॉपिक्स को डिस्कस करना है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप सारे टॉपिक्स को हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे और जब एट लास्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका जो आप लिखना चाहते हैं वो सारा आप लिख लेंगे। ये मैं मज़ीद नीचे करता हूँ आपको ताकि दिखाऊँ। ये देखें उसके बाद उन्होंने जी बैंक्स के डिफरेंट, ये चूँकि रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप और मनी के हवाले से है तो उन्होंने उसके हवाले से ये सारी बनाई हैं, सब हेडिंग्स हैं और उसके बाद लास्ट में इसकी कंक्लूजन्स वगैरह हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से एक इन्होंने प्रेजेंटेशन अपनी कंप्लीट की है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल्स की रिपोर्ट और ये उन्होंने कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, कि उन्होंने अपने टॉपिक के हवाले से, तो आपने अपने अपने टॉपिक के हवाले से ये कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन लिखना है। तो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप का असाइनमेंट नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आती है अमूमन। अब चूंकि जिस तरह से रोल नंबर बताया है मैंने आपको, ये लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स, बहुत सारे लोग होंगे जिनका रोल नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब वो क्या होगा, उनके पास टॉपिक एक जैसा है, उनका मटेरियल भी बहुत सारा एक जैसा होगा। लेकिन देखिए हम में से हर बंदा इंसान है चूंकि, तो एक जैसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। अब उसके लिए तरीक़ेकार क्या है, उसका तरीका यही है, या तो आप अपनी वर्डिंग में लिखें, आप समझें उसको, एक आपके पास इंग्लिश में पैराग्राफ आता है, आप एक काम करें उसको सिंपल अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप उस इंग्लिश के पैराग्राफ को यहाँ कॉपी या पेस्ट करें जो आप बेहतर समझते हैं। ठीक है, जब वो इधर आप लिख लेंगे, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज़ पाकिस्तान। ठीक है, उसने कहा मेरा नाम पाकिस्तान है, ये उसने आपकी ट्रांसलेशन बताई। अब अगर मैं यहीं पे इसको उलट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
ये मैं उर्दू सेलेक्ट किया मैंने। मैं यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान, या इसमें मैं यूँ कर देता हूँ कि ओके, बल्कि मैं इसको मज़ीद आसान कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ, उसमें ना रिकॉर्डिंग के साथ डाल देता हूँ। मेरा नाम पाकिस्तान है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वर्डिंग में, अच्छा मैंने एग्जांपल ऐसी ली है कि उसकी ट्रांसलेशन सेम ही होनी है, ठीक है। आप इसमें जब अपने हिसाब से उसको चेंज करेंगे तो उसकी वर्डिंग चेंज हो जाएंगी। एक तो ये एग्जांपल है जो आपको इस्तेमाल करके आप कॉपी पेस्ट से बच सकते हैं। दूसरा एक और है, यहाँ मेरे पास लिंक शो हो रहा है, ये देखें, आप आ रहा होगा स्पिन बॉट। आप इसकी भी मदद से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब लाइक अगर वही सेम सेंटेंस यहाँ लिखते हैं हम, माई नेम इज़ पाकिस्तान। अब देखें कि इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से हो गया कॉपी। अच्छा, ये पहले से कॉपी करना आपने, बेसिकली यहाँ पेस्ट करना होता है और वो आगे आपको चेंज करके देता है, क्योंकि रीराइट तो हमने नहीं करना होता, वो आपको रीराइट ही करके देता है। ठीक है। इसमें ठीक है। तो उसने ये एक और वो लिख के दिया, आई गो बाई पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है। तो उसने इतनी माइनर से वर्ड को भी रिपीट कर दिया, चेंज कर दिया किसी और वर्डिंग में। तो इससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट रिपीट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो कॉपी पेस्ट नहीं लगता ट्यूटर को। ठीक है। तो ये तरीक़ेकार हैं कुछ जिससे आपसे कॉपी पेस्ट से बच सकते हैं। अब लास्ट में हम आ जाते हैं जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम अपना रोल नंबर कैसे चेक करें। ये मैंने आपको अपना खोल रहा हूँ मैं यहाँ से, आप अपना आ गई पोर्टल खोलें। स्प्रिंग 2022, इसको ये करें यहाँ से। ये हमने खोल दिया। यहाँ से आप स्प्रिंग 22 अपना आगही पोर्टल खोलेंगे। ये मेरा ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए क्या लिखा हुआ आ रहा है। मेरा रोल नंबर लास्ट में क्या डिजिट आ रहा है, 427, मतलब मेरा रोल नंबर क्या है, 7 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जिस कोर्स कोड को सेलेक्ट करूँगा वो कोर्स कोड कौन सा होगा उस लिस्ट में जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, इस लिस्ट में मैं जो 7 नंबर है इस टॉपिक के ऊपर मैंने अपना असाइनमेंट बनाना है। इस तरह सब ने अपने अपने टॉपिक के आगे असाइनमेंट बनाने। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो मज़ीद वीडियोस और मज़ीद उसके साथ हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बाकी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट के लिए इसी तरह से मज़ीद वीडियोस देखते रहें।